और अभी ना इसका टेस्ट करते हैं कि ये 0 to 100 कितनी देर में जाती है। चलो 3, 2, 1। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के कितने बज रहे हैं, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देख लो 8:04 हो रहे हैं। और यार अभी सुबह सुबह ना मैं इसे कनेक्ट कर रहा था, ये जो OBD स्कैनर है, लेकिन अब ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। पता नहीं अपने मूड के ऊपर चलता है, कभी कनेक्ट हो जाता है जल्दी से, कभी होता ही नहीं है। अभी तो फिलहाल हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, तो इसलिए मैंने हटा ही दिया। अब चलते हैं अपनी नैनो को लेके। अभी कुछ इस तरह की जगह पे आ रखा हूँ जहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ। अब आगे से इसको यू टर्न करके लाते हैं। तो नैनो को फाइनली यू टर्न कर लिया। यहाँ पे रोड पे पत्थर रखे हुए हैं, ये थोड़ा ऑफ रोड सा इलाका है, यहाँ पे गाड़ियाँ ख़राब होती है अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाओगे, तो इसलिए ऐसी जगह पे गाड़ी को आराम आराम से ही ले जाओ, जितना हो सके उतना स्लो। जितना स्लो चलोगे उतना कम नुकसान होगा गाड़ी को। मतलब बहुत ही स्लो चलोगे फिर तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जैसे मैं चल रहा हूँ एकदम धीरे धीरे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी आएगा तो आराम आराम से निकलेगी, सस्पेंशन पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही निकालनी चाहिए आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। भगाते हुए निकालोगे तो फिर तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो सब में ही नुकसान आता ही है, भले ही थार क्यों ना हो उसमें भी नुकसान आ जाएगा अगर आप ऊबड़ खाबड़ में भगा के निकालोगे तो। एकदम से नहीं आता, एक बार में 2 बार में नहीं आता, लेकिन लगातार आता है जब लगातार करते हो आप कुछ भी चीज़। पहले ना यहाँ पे ना बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, तो यहाँ पे लोग अफवाह फैलाते थे कि यहाँ पे कोई एरोप्लेन आके गिरा था। यहाँ पे गड्ढा है बीच में बहुत बड़ा सा, अब तो पेड़ उग गए उसमें तो दिख नहीं रहा। तो पहले बचपन में ना लोग बोलते थे कि यहाँ पे एरोप्लेन गिरा था एक बार, तब ये गड्ढा बना है। अब पता नहीं वो झूठ बोलते थे या सच बोलते थे, मेरे हिसाब से तो झूठ ही बोलते होंगे। यहाँ कहाँ से एरोप्लेन गिर रहा है, लेकिन बचपन में ये बहुत ज़्यादा अफवाह थी यहाँ पे। चलो अब तो हम प्लेन रोड पे आ गए। ये भी वैसे रोड प्लेन नहीं है, लेकिन उस रास्ते से तो प्लेन है, ऐसे पत्थर वाला रोड है। ये पूरी जगह पे ना ऐसे पत्थर वाले रोड बना रखे हैं, ये देखो ऐसे पत्थर रहते हैं ये, तो इनमें गाड़ी एकदम प्लेन नहीं चल पाती, थोड़ी आवाज़ करती रहती है, टायर नॉइज बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे भैया झाड़ू लगा रहे हैं, शीशे बंद कर देता हूँ दोनों के दोनों, और ये चला देते हैं हवा। पर ये जगह बहुत सुंदर है, देख रहे हो कितनी हरियाली है। एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ की हरियाली, हरियाली हरियाली है। लोग कम है, हरियाली ज्यादा है। और यहाँ पे छोटे मोटे घर नहीं होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से घर होते हैं, मतलब फार्म हाउसेज होते हैं, तभी इसका नाम है सैनिक फार्म। एक हाथ से चलाने में ना ऐसे शार्प टर्न में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे बहुत स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, एक बार फिर छोड़ के फिर दूसरी बार घुमाना पड़ रहा है। पावर स्टीयरिंग होती तो नहीं होती है दिक्कत। अब यहाँ पे भी शार्प है और यहाँ पे लेफ्ट साइड मोड़नी है, तो एक बार छोड़ना पड़ता है फिर घुमाना पड़ता है, फिर घूम जाता है। ये देखो यहाँ पे कितने तगड़े तगड़े फूल लग रखे हैं, पीले पिंक हर तरह के फूल है। जो भी चाहिए वो आपको सब मिल जाएगा इधर। और OBD स्कैनर में इसलिए कनेक्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था इसका आज वो करते हैं एक्सेलरेशन टेस्ट। तो उस OBD स्कैनर में ये भी फीचर है कि आप एक्सेलरेशन टेस्ट कर सकते हो, वो खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है, उसमें आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितनी देर में 0 to 60 0 to 100 जा रही है गाड़ी। इसीलिए मैं सोच रहा था वो टेस्ट करके देखते हैं एक बार, पर क्या करें वो चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं की, कहीं पता चले दोबारा से फ्यूज ना खराब हो जाए कोई सा। बड़ी मुश्किल से तो रेडिएटर फैन का फ्यूज सही हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो नहीं, लेकिन मैं दुकान पे ही नहीं ले गया था तो कैसे ठीक होता। और अब ऑफिस का टाइम शुरू हो गया, लोगों को अब जल्दी रहती है। अब मैं ऐसे धीरे धीरे चला रहा हूँ ना, तो लोग ओवरटेक करके जा रहे हैं। पर क्या करूं यार, मेरे को तो जल्दी होती नहीं है, तो मैं तो आराम से ही चलूंगा। जल्दी जाके भी क्या करना है, मुझे टाइम पास ही तो करना है। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ है यार हमारे यहाँ, ये देख रहे हो, इतने बड़े पेड़ तो पहाड़ों में भी नहीं होते। और इस टाइम दुनिया भर की बस इको ही इको चलती रहती है। ये बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से इस टाइम आपको हर जगह इको ही इको दिखेगी, मारुति सुजुकी की इको। और ऐसे भर के ले जाते हैं बच्चों को, डिक्की तक में बच्चे बिठा देते हैं, जो CNG का सिलेंडर होता है ना उसके ऊपर भी बच्चे बिठा देते हैं। दिखाऊंगा अभी, रास्ते में मिलेगा ना कोई तो दिखाऊंगा आपको। मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ते, हर जगह बच्चे, हर जगह बच्चे। डिक्की में भी ये लगा लो 5-6 बच्चे फिट कर देते हैं वो सिलेंडर के ऊपर। बहुत ज्यादा रिस्की है, लोग पता नहीं कैसे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उनके भरोसे। मैं तो अपने बच्चे को बिल्कुल ना छोड़ूं ऐसे, मैं तो अपनी नैनो में ही छोड़ के आ जाया करूंगा या स्कूटी में। पर यार क्या करें, बच्चे की आजकल दुनिया में इतने हो रखे हैं, तो लोग भी सोचते हैं एक चला भी जाएगा तो क्या हो गया, दूसरा आ जाएगा। तो फाइनली यार अपनी वॉक हो चुकी है कंप्लीट, और ये सामने खड़ी है अपनी नैनो, यहाँ खड़ी करके गया था। और अभी भी यार रोड पे तो जाम ही लग रहा है, भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑफिस का टाइम ख़त्म नहीं हुआ,
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो सामने से भी कोई क्रेन आ रही है, इधर भी बुलडोजर खड़ा है और यहाँ पे अपनी नैनो खड़ी है। स्विफ्ट से भी ज़्यादा ऊंची है ये देख लो। पास तो यार गाड़ी एकदम मस्त ठंडी ठंडी हो रखी है। तो छाँव में यार गाड़ी खड़ी करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। गर्मी में अगर आप छाँव में खड़ी करते हो ना तो एक तो एसी को कम टाइम लगेगा ठंडा करने में। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं वैसे तो ठंड में कार खड़ी करने के। ठंड में मतलब छाए में। चलो चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे अपना कुछ काम नहीं है। इस टाइम भी यार कितनी भीड़ हो रही है। अभी तक ऑफिस टाइम खत्म नहीं हुआ, वैसे 10 बज चुके हैं। और अभी ना इसका टेस्ट करते हैं कि ये 0 to 100 कितनी देर में जाती है। 0 to 100 नहीं, सॉरी 0 to 60 टेस्ट करेंगे, क्योंकि 0 to 100 तो ये जा ही नहीं पाएगी। 0 to 100 के लिए बहुत चौड़ा रोड चाहिए, जो कि अभी के टाइम पे हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए 0 to 60 कर सकते हैं। 0 to 60 के लिए रोड है अवेलेबल। एक बार मैंने बहुत पहले किया था तो 15-16 सेकंड में गई थी ये 0 to 60 या 80 गई थी। 60 ही गई थी यार, 80 तक तो मैं लेके ही नहीं गया था। 80 तक भी नहीं है हमारे यहाँ रोड की 80 तक जा पाए। वैसे गाड़ी चली भी जाएगी, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो ये नहीं जा पाएगी। नॉर्मल गाड़ी चली जाएगी। अब ये बस वाला खींचेगा, ये नहीं निकलने देगा किसी को भी। बस वाले बहुत खतरनाक चलाते हैं हमारे यहाँ। हर जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ जाओ वहीं कंस्ट्रक्शन। ये वाला रोड है जिसपे हम टेस्ट करने वाले हैं। पहले एक बार राउंड लगा के आते हैं, रोड सही है कहीं पता चले गड्ढा और मैं स्पीड में गड्ढे पे ले जाऊं इसे, क्योंकि इंडिया के रोड का कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है कल एकदम सही हो रोड और अगले दिन ही एकदम टूट फूट जाए। इसीलिए ये सब करने से पहले ना एक बार रोड चेक कर लिया करो। चलो रूट तो अपना क्लियर है, यहाँ से करेंगे स्टार्ट। एक बार एसी ऑन करके करते हैं, एक बार एसी ऑफ करके। अभी एसी ऑन है, स्टॉप वॉच कर दिया मैंने ऑन। स्टार्ट करते हैं अब 3, 2, 1। नहीं हो पा रहा यार, भीड़ है रोड पे इस टाइम। सुबह सुबह आना पड़ेगा ये करने के लिए। एक बार और करते हैं। इस बार मैं वो नहीं लगा रहा स्टॉप वॉच, ऐसे ही कर लेंगे। चलो 3, 2, 1। पहुंच गई। अब अगला राउंड ना एसी ऑफ करके करेंगे। इस बार एसी ऑफ करके ट्राई करते हैं। एसी ऑफ करते ही अलग गाड़ी बन जाती है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1। पहुंच गई। अब टाइमर में लगा दूंगा तो देख लेना कितना कितना टाइम लग रहा है। पर मेरे ख्याल से तो सेम ही टाइम लग रहा है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एसी ऑन करके या ऑफ करके। 1-2 सेकंड का फर्क पड़ रहा होगा। तो अब नैनो को भगाते हुए पहुंच चुका हूं अपने एरिया के पास। चलो यार अब घर चलते हैं। ये सामने एर्टिगा की लाइट टूट रखी है, उन्होंने टेप लगा रखी है उसकी जगह। और अभी भी ना फिलहाल ऑफिस टाइम चल ही रहा है। आपको गाड़ियां दिख रही होंगी आती हुई। अगर ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये गाड़ियां बंद हो जाती है आनी, कम हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती। पर वैसे काफ़ी कम हो गई है। नहीं तो जब पीक पे होता है ना ऑफिस टाइम, तब तो यहाँ तक आ जाते हैं वो रॉन्ग साइड तक। जैसे सामने डिफेंडर आ रही है ना, तो इसको ओवरटेक कर करके आएंगे इधर से। बाकी डिफेंडर देख लो। हमारे यहाँ तो यार दुनिया भर की डिफेंडर हो रखी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप घर से निकलो और आपको डिफेंडर ना दिखे। वो भी ज़्यादा भी नहीं दूर निकलना आपको, बस 2-3 किलोमीटर। इतने में ही आपको एक से ज़्यादा ही डिफेंडर दिख जाएगी। इतनी डिफेंडर हो गई है हमारे यहाँ। बहुत रिच हो गए हैं लोग यहाँ पे, मतलब पहले से ही है रिच तो।